अभी सामने की ओर से मौसम देखो भी खराब होने बैठ गया है। कभी फ्यूचर में सोचेंगे कि इस जगह अपना आसरा बनाया जाए। यहाँ से देखो भी नीचे और धान के खेत दिखने बैठ गए हैं। आजकल यहाँ पे घास की दिक्कत ही नहीं है। अपना बिल्ला भी देखो भाई डगू के पीछे यहाँ तक आ गया। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज अनुज फ्रॉम मधमहेश्वर घाटी के रांसी गांव से। दिन के अभी 3 बज रहे हैं। मेरी तैयारी हो रही है माँ लोगों के साथ तरसाली जाने की, मतलब जहाँ हमारे खेत है बिरोन में, तो वहाँ जाने की। ऊपर पे देखो भाई माँ के साथ डुगू भी आ रहा है। अपना बिल्ला भी देखो भाई डुगू के पीछे यहाँ तक आ गया। चल घर जा। बिल्ले ने कुत्ता देखा और बिल्ला यहाँ चला गया। जा घर जा, घर जा, जा मानू घर जा यार, ठीक है घर जा। यहाँ पे भाई अपना डॉगी डॉन। हेलो कालू, कालू कैसे हो, ठीक हो? कालू देखो भाई नाक पे कालू की मिट्टी लग रखी है। चलो जी, अभी हम बिरोन वाले खेतों में पहुंचने वाले हैं और ठीक यहाँ ऊपर पे देखो भाई कालू भौंक रहा है। ओ कालू, व्हाट इज हैपन? यहाँ पे अभी कालू पुराने घर में क्या कर रहा है कालू वहाँ पे? ओ कालू क्या कर रहा है वहाँ पे? तो कालू पता नहीं क्या कर रहे हैं वहाँ पे। और आजकल हमेशा नीचे वाले घर में रहना हो रहा है। कभी कभी जा रहा हूँ मैं रांसी गांव में और आजकल कॉल वगैरह अटेंड भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि होम स्टे बंद है आजकल, मतलब बुकिंग बंद कर रखी है। और डुगू को चराना है अभी इन वाले खेतों में। कालू, कालू कहाँ जा रहे हो? जा घर जा। कालू 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 देखो भी यहाँ पे आ चुका है। कालू 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 देखो भी घर लगा दिया मैंने। घर जा जल्दी। और माँ लोग देखो भी ठीक सामने नेट के यहाँ पे चले गए हैं। यहीं पे मेरे को ये डुगू को चराना है। मैं अभी आ रखा हूँ भाई तरसाली में, जहाँ पे हमारा क्रिकेट खेलने का नेट है। और माँ लोग देखो भाई ठीक यहाँ ऊपर पे खेतों से घास निकाल रहे हैं और मैं हूँ भाई यहाँ पे डुगू के साथ। डुगू देखो भाई मस्त तरीके से चर रहा है। आजकल यहाँ तरसाली के साइड बहुत ज़्यादा चरने के लिए घास है, हरी घास। वहीं से जो हरी घास यहाँ पे हो रखी है वो गायों के लिए ले जाते हैं यहाँ से चारे के काम में। आजकल यहाँ पे घास की दिक्कत ही नहीं है। डुगू देखो भाई आराम से चल रहा है एकदम मज़े ले लेकर। और वहीं से कल रात को थोड़ा बहुत बारिश हुई जिससे जो वाटरफॉल है फिर से रिचार्ज हो गए हैं। ये देखिए जी, एक वाटरफॉल है ठीक सामने पे भी है, कयले का वाटरफॉल, जिसमें भी काफ़ी ज़्यादा पानी बढ़ चुका है कल के हिसाब से जो बारिश लगी थी। नहीं तो इसमें पानी बहुत कम हो चुका था, मतलब फिर से सूख चुका था। और इससे पिछली बार इसी टाइम पे मैं यहाँ भी गया था इस वाली गौशाला में वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ की साइड आजकल चलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो डुगू को यहीं पे ले आ रखा है क्योंकि डुगू घर में भी गायों के साथ परेशान हो गया था क्योंकि गाय हमेशा चौकी में रहते हैं, उनको घास चौक में दिया जाता है। डुगू देखो भाई यहाँ पे से चल रहा है। और आजकल देखो भाई यहाँ खेत की दीवारें भी टूटने लगी हैं। तो कल रात को ख़तरनाक बारिश लगी थी जिस कारण से कि यहाँ खेतों में नुकसान भी हो चुका है। यहाँ पे देखो यहाँ पे दीवार टूट गई है, उधर की साइड दीवार टूट गई है। और जो इसमें खेती की गई है वो है भाई धान की खेती की गई है। यहाँ पे जो धान की फसल बोई गई है उस पर खूब बालियाँ आ चुकी हैं। अब की बार फसल काफ़ी अच्छी हो रही है। ये हमारे लिए बहुत ख़राब बात है क्योंकि जो ये सूअर है ये इस फसल को रखेगा नहीं, जहाँ तक मेरे को पता है। अब कोशिश कर रहे हैं हम कि यहाँ पे एक शेल्टर बनाएं रात को। आजकल वैसे बारिश हो रही है, आजकल क्या बोले कल से मतलब बारिश होना स्टार्ट हो गई है। आज भी ऐसे लग रहा है कि यहाँ से देखिए जी मौसम कैसे हो रखा है, तो आज भी लग रहा है कि फिर से बारिश होगी। तो कल से बारिश स्टार्ट हो चुकी है फिर से, मतलब कमबैक हो चुका है बारिश का। ये तो मस्त चल रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। जैसे ही मैं यहाँ आगे आऊँगा वैसे डुगू भी मेरे साथ आएगा क्योंकि इसको पता है कि इसके साथ जाने में अभी फ़ायदा है क्योंकि ये मेरे साथ ही यहाँ खेतों में आया है घास चरने के लिए। वो देखो भाई आ चुका है डुगू, घास चर बेटे वहाँ पे, ठीक है। डुगू घास चरेगा यहाँ पे। और इस जगह पे देखो भाई खेत की दीवार टूट रखी है। तो ऐसी दीवारें टूटती है बरसात के टाइम पे। यहाँ नीचे की साइड भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर रखा होगा जहाँ तक कि मेरे को पता है। कोदे की बालियाँ देखो भी क्या खूबसूरत लग रही है खेतों में।
और इस वाले खेत में साइड से कोदे की बालियाँ ही बोई जाती है। आप इन खेतों में हरियाली देख ही सकते हो, कितनी ज़्यादा हरी घास है। ये सब सूखी घास है। और यहाँ की साइड परसों मैं भी आ रखा था खेतों में घास के लिए। और यहाँ पे ये तिमल का पेड़ है और इस पे से जो तोते हैं ना, पक्षियों ने इस पे से सारे तिमल खा दिए हैं। अब मैं सोच रहा था कि थोड़ा आगे पे चलूँ, डुग्गू भी मेरे साथ चलेगा क्योंकि डुग्गू भी मेरे ही साथ आ रखा है। तो थोड़ा सा आगे पे चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे तिमल हैं कि नहीं हैं। आजकल तिमल भी पक चुके हैं और जो अंजीर होता है वो अलग रहता है और तिमल अलग रहता है। आजा, कम यार, भागना है भागना, आजा आजा। यहाँ से देखो भी नीचे और धान के खेत दिखने बैठ गए हैं, जहाँ की एक दो दीवारें और टूट रखी हैं। तो बरसात के टाइम पे इसी चीज़ का डर रहता है खेतों में। पूरी जो खेती है वो अच्छी हो रखी रहती है, सुअर ख़राब कर देते हैं और बरसात के टाइम पे जो खेत है ना वो टूट जाते हैं, उससे भी कुछ खेती बर्बाद हो जाती है। और यहाँ पे आ रहा है भी पानी का साउंड, शायद से यहाँ पे पानी आने बैठ गया है। ओह नाइस, यहाँ पे देखो पानी आ रहा है। ये देखो भाई साहब, मैं तो अभी देख रहा हूँ इस जगह पे देखो भाई पानी आ रहा है, जो कि आ रहा होगा यहाँ इस वाले खेत से। यहाँ पे हमारे खेत से पानी आता है इस जगह से, और यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। तो पानी की आवाज़ भी आ रही है यहाँ पे, ये देखो। अरे वाह, आज सुबह से मैं पनेरे में देखने ही नहीं गया, शायद से पनेरे में भी पानी आ गया होगा। तो वहाँ पे धारा लगाने जाएंगे कल हम, देखते हैं। कल हमारे इस होम स्टे में टूरिस्ट भी हो सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा दिन रहेगा कल का शायद से। डुग्गू बॉय, डुग्गू मेरे साथ ही है, तो ये मेरे साथ ही चल रहा है। तो इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा तिमल खा रखे हैं, ये देखो पूरे पक्षियों ने खा दिए। अब हम क्या खाएंगे, बड़ी दिक्कत की बात है गाइस। आज जिनको नहीं पता उनको मैं बताता हूँ कि अंजीर कुछ इस प्रकार से होता है। ये देखो, ये तो खा रखा है, पर जो एक्चुअली में अंजीर होता है इसको तिमल बोला जाता है, पर ये अंजीर नहीं है। क्योंकि जो ये अंजीर है ना, अंजीर बोल रहा मैं, क्योंकि जो ये तिमल है ना, ये इसके अंदर जो रहता है मतलब खाने लायक, वो एकदम मीठा होता है। ये अभी पका नहीं है, इससे जो पके हुए होंगे वो पक्षियों ने खा दिए। पक्षियों के अंदर भी भूख रही होगी, और ज़्यादातर इन चीज़ों को ना पक्षियाँ ही खाती है, क्योंकि नेचर से बनी चीज़ नेचर ही मतलब नेचर से बनी चीज़ नेचर ही बनाता है और नेचर को ही खिलाता है। जो जंगली जानवर होंगे तो उनके लिए ही ये चीज़ बनी है। वो अब इंसान है, इंसान को कुछ चीज़ दिख जाती है तो इंसान वहाँ पे अपना हिस्सा मांगने बैठ जाता है। और ये रहे भी हमारे पूरे खेत। यहाँ की साइड एक खेत ये यहाँ पे है हमारा, दो खेत ऊपर है और एक खेत यहाँ बीच में है। इस जगह की साइड भी हमारे बहुत ज़्यादा खेत हैं। इस जगह का नाम हुआ बिरौन, और कुछ खेत यहाँ की साइड है, कुछ खेत सामने की ओर है। सामने की ओर तो बड़े खेत है, पर यहाँ की साइड ये छोटे मोटे खेत है। कभी फ्यूचर में सोचेंगे कि इस जगह अपना आसरा बनाया जाए, गौशाला या घर बनाया जाए, क्योंकि ये वाली जगह काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। सेफ भी है, वहीं से यहाँ की साइड ज़्यादा कुछ खतरा भी नहीं है, डर वगैरह भी नहीं है किसी चीज़ का, और घास वगैरह तो ऑलरेडी हो ही जाता है। तो सोचेंगे कभी फ्यूचर में यहाँ की साइड घर बनाने का। अरे डर मत, कभी ना फ्यूचर में सोचेंगे कि यहाँ की साइड हम अपना घर बनाएं, क्योंकि यहाँ की साइड सबसे सेफ जगह मुझे लग रहा है कि यही वाली है। क्योंकि आप देख रहे होंगे ना, ऊपर से पहाड़ गिरने का डर है ना, यहाँ पानी आता है ज़्यादातर। पानी भी अगर हमको नीड होगी तो हम पाइप से कनेक्ट कर देंगे। मतलब यहाँ की साइड एकदम सेफ जगह है। तो वैसे हमारा जो नीचे घर बन रखा है वहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर से पत्थर गिरने का डर है, नहीं तो वहाँ भी सेफ ही जगह है। पर यहाँ की साइड भी अगर घर होता तो क्या ही नज़ारे दिखते सुबह के पहर। अभी सामने की ओर से मौसम देखो भी ख़राब होने बैठ गया है। शायद से आज रात को फिर से ख़तरनाक बारिश लगने वाली है। यहाँ ऊपर से भी देखो भाई बादलों का जमावड़ा शुरू हो चुका है, तो बादल आने बैठ गए हैं। आजकल तो ख़तरनाक बारिश लगने बैठ गई है, फिर से होती है आजकल, उतनी बारिश ही होती है हमेशा। और ये देखो भाई मेरे ही पीछे आ रहा है, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ ही आ रहा है। गाइस हेलो गाइस,
अभी मैं फाइनली घर में आ चुका हूँ, पर क्या पता थोड़ी देर बाद और तेज़ बारिश स्टार्ट हो। अभी तो थोड़ा बहुत ही लग रही है बारिश। वहीं से मधुगंगा नदी की बात की जाए तो आप नीचे जल स्तर देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है नदी का, बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है। और आज मटमैला पानी भी आ रहा है नदी में, और बारिश होने से ठंड वाला मौसम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और वहीं से नदी में पानी भी काफ़ी बढ़ चुका है। आजकल वैसे गर्म होना चाहिए था, पर आजकल भी ठंडा लग रहा है, इतनी ख़तरनाक बारिश लग रही है। कल से ही बारिश स्टार्ट हुई है और आज बहुत तेज़ बारिश लगने बैठ गई है।